Let's solve question number 3 of exercise 1.2, and question number 3 says if x is equal to 3 plus square root 8, then find the value of these. There are 6 parts in question number 3. x की वैल्यू गिवन है हमें, x plus 1 by x, x minus 1 by x, x square plus 1 by x square minus 1 by x square, x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4 और x minus 1 by x whole square की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। आए सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हमने जो है वो प्रैक्टिस की है वहां पे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर भी इसी तरह की जो सर्ट्स हैं वहां पे हमने उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था और उससे मिलता जुलता मेथड ही यहाँ पर भी यूज होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेथड है हमें यहाँ पर हेल्प करेगा। आए वन बाय वन इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट हमें x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और समझाता चलूँ, फिर मैं जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। आप यहाँ पर देखें, अगर हमें किसी भी पार्ट को सोल्व करना है तो हमें एक्चुअली 1 बाय एक्स चाहिए। यहाँ पर 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स अगर स्केयर है तो फिर भी 1 बाय एक्स के स्केयर है। यहाँ पे भी 1 बाय एक्स अगर पावर 4 भी है तो 1 बाय एक्स। यानी कि आपको वो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू देने के बाद आपसे वो अगर कोई एक पार्ट भी अगर फाइनल पेपर में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको 1 बाय एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करना ही करना है। ये लाजमी बात नहीं कि अगर हमें एक्स प्लस 1 बाय एक्स है तो फिर ही, अगर एक्स माइनस 1 बाय एक्स है तो फिर ही, नहीं। इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हमें 1 बाय एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो आए जी, अब मैं पार्ट नंबर 1 जो है वो सोल्व करना चाह रहा हूँ। एक्स की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले मैं 1 बाय एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूंगा। सो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8। अब मैं इसको 1 की डिवीजन में लिखने लगा हूँ, 1 बाय एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू है वो भी जो है ऑब्वियसली 1 की डिवीजन में चलेगी, 1 बाय 3 प्लस के रूट 8। अब क्या ये 1 बाय एक्स की वैल्यू है? जी बिल्कुल, ये 1 बाय एक्स की वैल्यू है। लेकिन अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर है जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम इस 1 बाय एक्स की वैल्यू को तब एक्सेप्ट करेंगे जब ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। आप इस डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम देखेंगे डिनोमिनेटर है क्या, बायनोमियल सर्ड है 3 प्लस के रूट 8। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस स्केयर रूट 8। सो कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 माइनस स्केयर रूट 8। देखें ये तो 1 है ना, तो जब मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस स्केयर रूट 8 आ जाएगा। अब डिवीजन की बात करूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अगर नई बात समझ आ रही है आप क्वेश्चन नंबर 1 को काइंडली देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सारा जो मेथड है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा हुआ तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू कि अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड वी विल मल्टीप्लाई देम विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मींस a फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट विच इज स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर। जी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। न्यूमरेटर एज इट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, डिवीजन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। लें जी, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। तो ये एक्चुअली हमारे पास अगर आप देखें तो वैल्यू आ गई है 1 बाय एक्स की, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। तो इसकी फिर वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये x की वैल्यू है, ये 1 बाय एक्स की वैल्यू है। तो अब जस्ट हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो x प्लस 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस का साइन 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जी इनको ऐड कर देते हैं जी। रेडिकल वाली वैल्यू रेडिकल में ऐड होगी और जो होल नंबर है वो होल नंबर। सो 3 प्लस का 3 प्लस का दोनों ऐड होके 6। ये रेडिकल में स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 8 प्लस का स्क्वायर रूट माइनस का, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। x प्लस 1 बाय एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आ गया है, 6 के इक्वल आ गया है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर वो कहता है x माइनस 1 बाय एक्स फाइंड आउट करें, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि अब तो हमें एक
स्टार्ट में हमने 1/x फाइंड कर लिया, तो अब हम हर पार्ट में अलग 1/x जो है वो फाइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जस्ट पेपर में आपको x की वैल्यू देके जस्ट अगर ये पूछता है, तो फिर हम सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते, हम उसी तरह x की वैल्यू से 1/x की वैल्यू जनरेट कर लेते, फिर उसको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके इस फॉर्म में लिख लेते, और फिर हम इसको क्या करते, जैसे x प्लस 1/x किया है, ऐसे ही हम क्या कर लेते, x माइनस 1/x कर लेते। लेकिन अब हम ऑलरेडी जो है 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं, तो अब जस्ट हम उस वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ x माइनस 1/x को। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर मैंने माइनस का साइन इंसर्ट किया। अब मैं 1/x की वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि ये दो टर्म्स पर है तो मुझे ब्रैकेट का यूज करना होगा, क्योंकि जब भी हम माइनस करने लगते हैं और अगर नेक्स्ट जो वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं एक्सप्रेशन वो दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि इस माइनस ने इनके साइन जो है वो क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। सो 3 प्लस स्केयर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा जी, ये प्लस का स्केयर रूट 8 हो जाएगा। 3 प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गए, और स्केयर रूट 8 प्लस का स्केयर रूट 8 प्लस का सिमिलर साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्केयर रूट 8। देखें इसका यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, तो एक्चुअली एडिशन इन नंबर्स की होगी 1 प्लस 1 2 इंटू स्केयर रूट 8। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है x माइनस 1/x का। आइए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड पार्ट है, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए आपने जो x प्लस 1/x की वैल्यू यूज की है इसको, या अगर जो आपने x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड की है इसको, आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को लेके इस वैल्यू तक जो है वो पहुंच सकते हैं। अब लेट ये करते हैं, फर्ज ये कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है फाइनल पेपर में, x की वैल्यू गिवन है और कहता है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब आपको क्या करना होगा, अब इस वैल्यू के लिए पहले आपको x से बनाना होगा, x से आपको वैल्यू निकालनी होगी 1/x की। फिर जब 1/x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप x प्लस 1/x फाइंड आउट करेंगे और x माइनस 1/x दोनों में से कोई एक चीज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप यहां तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन की नोयत समझाना चाह रहा हूँ। पेपर में अगर क्वेश्चन डिफरेंट आपसे पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि वो तमाम पार्ट्स दे देगा, नहीं, वो आपको एक्स की वैल्यू देके कोई एक पार्ट पूछ सकता है, कोई दो पार्ट्स पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने किस वैल्यू तक कैसे पहुंचना है। सो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए और ये वैल्यू भी होनी चाहिए, और ये वैल्यूज कैसे आती हैं अभी हमने फाइंड आउट करनी है। पहले मैं इस वैल्यू को लेके चलता हूं, तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। जी, x प्लस 1/x का स्केयर ले लिया और 6 का भी स्केयर ले लिया। अब इसके स्केयर को एक्सपैंड करें जी, कैसे एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी होल स्केयर, फॉर्मूला अलजेब्रे का फॉर्मूला, बायनोमियल का स्केयर। a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है जी, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 6 का स्केयर क्या हो जाएगा, 36। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन वन का स्केयर 1, और फिर यहाँ पर डिवीजन में एक्स स्केयर प्लस यहाँ पर 2 रह गया इज इक्वल टू 36। हमें इसकी वैल्यू चाहिए 2 अदर साइड पे जाके फिर माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, 36 में माइनस होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 34 रह जाएगा। आए देखते हैं, मैंने कहा कि चाहे आप इस वैल्यू को लेके चलें चाहे इस वैल्यू को लेके चलें, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के लिए। कैसे देखें, अगेन यहाँ पर भी फिर अगर हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे। सो एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। अब ये
फिर बाइनोमियल का स्केयर है लेकिन माइनस के साइन के साथ है, तो वहां इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्केयर। अब अगर माइनस है तो माइनस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। आगे चलते हैं जी, राइट हैंड साइड पे 2 का स्केयर 4, और ये स्केयर रूट 8 है और स्केयर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया 8 जी। एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 और एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, और ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू 32। अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि x प्लस 1/x स्केयर को लेके चलेंगे, x माइनस 1/x स्केयर को लेके चलेंगे। जब आप बोथ साइड का स्केयर लेंगे आपके पास ये जो पोर्शन स्केयर वाले पोर्शन है ये सेम आएंगे, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1, क्योंकि स्केयर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। हाँ, अगर आप प्लस के साइन के साथ लेके चलेंगे प्लस का 2 आएगा, अगर माइनस के साइन के साथ लेके चलेंगे तो माइनस का 2 आएगा। जैसे प्लस का 2 इधर आके माइनस हो गया था, जैसे माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 2 इधर आएगा प्लस होगा। तो फिर भी आप देखें दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट जो आ गया 34। आपने पेपर में एक केस लेके चलना है। आई थिंक आप x प्लस 1/x को लेके चलें, वेरी सिंपल, और आप x स्केयर प्लस 1/x स्केयर तक पहुंच जाएंगे। अब इस वैल्यू को भूलिएगा ना, क्योंकि अब हम इस वैल्यू को यूज करने वाले हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन अभी हमें इस वैल्यू को हमें यूज करेंगे इस वाली वैल्यू को टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। लेकिन उससे पहले अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर की। तो कैसे हम जो है वो स्केयर माइनस का ले सकते हैं? अभी आपने देखा प्रीवियस पार्ट में, आप x प्लस 1/x को लेके चलें, आप x माइनस 1/x को लेके चलें, बोथ केसेस में जो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर ही हमारे पास आता है। कैसे हमारे पास x स्केयर माइनस 1/x स्केयर आ सकता है? तो इसमें हमें एक डिफरेंट टेक्निक यूज करना होगी। अगर तो हम स्केयर ही लेंगे फिर तो स्केयर तो पॉजिटिव ही आएंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि a स्केयर माइनस b स्केयर यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अलजबरे का जस्ट एक फॉर्मूला है जिसमें स्केयर माइनस के साथ आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पे स्केयर माइनस के साथ आए। अगर मुझे एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर की वैल्यू चाहिए तो मैं फिर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। देखें फर्स्ट एलिमेंट माइनस प्लस माइनस और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या है सेम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट पेपर में अगर यही क्वेश्चन आता है x की वैल्यू गिवन है और कहता है ये फाइंड आउट करें, तो आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होंगी? x की वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको 1/x फाइंड करना ही करना है। फिर उसके बाद आप x प्लस 1/x फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आप x माइनस 1/x फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों फाइंड आउट करेंगे तो फिर ही इनको यहाँ पर पुट करके आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आए जी, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर देखो x प्लस 1/x की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी जो कि इक्वल आई थी 6 के 6 इंटू एक्स माइनस 1/x की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि इक्वल आई थी 2 इंटू स्केयर रूट 8 के। तो अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 इंटू स्केयर रूट 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर की। और फिफ्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर सिंपल हम एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 34, इस वैल्यू को लेके हम चलते हैं और यहाँ पर हम जो है वो साइड का स्केयर लेंगे। जी, एक्स स्केयर प्लस 1/x कंप्लीट साइड का स्केयर और 34 का बी स्केयर। तो ये तो जी आ गया जी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है 1/x स्केयर, सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 34 का हमने स्केयर जो है वो
तो कैलकुलेटर आपको 30 स्केयर के 4 की जो वैल्यू बताएगा, वो वैल्यू आपको 34 के स्केयर की वैल्यू आपके पास आ जाती है जी। कैलकुलेटर की मदद से आप 30 स्केयर के 34, सॉरी इट्स 34 वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू हमें कैलकुलेटर बता रहा है 1156। सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स से कैंसिल हो गया। एक्स स्केयर का स्केयर है, पावर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 का स्केयर 1, डिवीजन में एक्स स्केयर की पावर भी 2 है तो ये भी एक्स की पावर 4 हो जाएगी। प्लस का 2 इज इक्वल टू 1156। ये 2 इधर आके माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x4 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू पावर 4। 2 इधर आके माइनस होगा, इट विल बी 1154। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू पावर 4 की। आए फिर लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट अगर आप देखें तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स माइनस वन बाई एक्स स्केयर, एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्केयर की। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहीं सोचें कि अभी तो हमने एक्स स्केयर माइनस वन बाय एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट की थी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बिल्कुल, तो ये और ये डिफरेंट चीजें हैं बेटा, बिल्कुल ये डिफरेंट है। ये एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्केयर है और ये एक्स स्केयर माइनस वन बाय एक्स स्केयर है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स के। ये और चीज है, ये एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्केयर है, ये और चीज है। तो ये कैसे हमारे पास आएगा? तो इसके लिए हमने पहले ही जो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? वो वैल्यू हमारे पास जो है वो आई थी 2 × स्केयर रूट 8। हम इस वैल्यू को लेंगे और फिर हम अब बोथ साइड का स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर on both sides. So x minus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 8 का होल स्क्वायर। अब क्या इसके स्क्वायर को एक्सपैंड करें? नहीं एक्सपैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसी का तो रिजल्ट चाहिए, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, x माइनस वन बाय एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू, हाँ ये स्केयर एक्सपैंड कर लें, 2 का स्केयर 4 और स्केयर रूट 8 का स्केयर जो है वो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8। सो एक्स माइनस वन बाय एक्स का स्केयर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे तो ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, इट्स इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास 6 पार्ट भी जो है ये सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q सच दैट, ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें P और Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेशन को लिख दूंगा। और एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास जी है 8 माइनस 3 × स्केयर रूट 2 बाय 4 प्लस 3 × स्केयर रूट 2 एंड दिस इज इक्वल टू P प्लस Q × स्केयर रूट 2। अभी तो मैंने क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास इक्वेशन, मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अब अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P और Q की, तो इन वैल्यूज को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, P प्लस Q × स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू, अब इस साइड को मैं इधर लिख लेता हूँ जी, ये साइड है मेरे पास 8 माइनस 3 × स्केयर रूट 2 बाय 4 प्लस 3 × स्केयर रूट 2। देखिए क्योंकि मुझे इस साइड को तो एज इट इज रहने देना है, इस साइड को सोल्व करूंगा तो फिर ही देखूंगा कि P प्लस Q √ 2 के अगेंस्ट मुझे इक्वल के साइन के यहाँ पर मुझे क्या वैल्यूज जो है वो मिलती हैं। एक्चुअली अब मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने किया। हम देखते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना आप लोगों ने सीखा होगा जी, कैसे आप रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को? आप देखें जी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो होता है उसी से आप फिर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 माइनस 3 × स्केयर रूट 2
इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जी। यहाँ पर 8 जो है अब इन दोनों नंबर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 4 32 और 8 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये नंबर बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 3 इंटू 4 12 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब नो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आता है 2 के इक्वल आता है। और डिवीजन में जब भी आप बायनोमियल सर्ड है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन के लॉन्ग मेथड में नहीं आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे सिंपल टेक्निक यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस का साइन और सेकंड एलिमेंट जो है उसका स्केयर ले लिया। ले जी 32 एज इट इज माइनस, अब ये देखते हैं जी ये 24 स्क्वायर रूट 2 है, ये 12 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये सिमिलर सर्ड्स हैं। सिमिलर सर्ड्स कैसे पता चलता है, हमारे पास रेडिकेंट अगर सेम है, रेडिकेंट सेम है तो अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों माइनस के साइन के साथ दोनों ऐड हो जाएंगी, 24 और 12 ऐड होके ये हमारे पास बन जाएगा 36 इंटू स्क्वायर रूट 2, 9 प्लस 2 प्लस के साइन के साथ यहाँ पर 18 आ जाएगा। इट्स डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर जी क्या आता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट जो है 18 भी लिखते हैं। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना डिटेल में जाता हूँ कि आपको हर पॉइंट हर स्टेप की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो आप डायरेक्ट इसको 18 भी जो है वो और लिख सकते हैं। ले जी मैं अब इसको फर्दर इधर ही आगे प्रोसीड करता हूँ। मत भूलिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे ये 32 है और ये भी अब होल नंबर है 18, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50 और ये माइनस के साइन के साथ आ रहा है जी 36 बाय स्क्वायर रूट 2। और डिवीजन में अब हम देखते हैं, डिवीजन में हमारे पास क्या आ रहा है जी 16 माइनस 18, so p plus q into square root 2 is equal to 50 minus 36 into square root 2 and it's divided by minus 2। अब माइनस 2 न्यूमरेटर में दो वैल्यूज हैं, दो टर्म्स हैं और माइनस 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आए फिर इनको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको जो फाइनल जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। सो 50 डिवाइडेड बाय माइनस 2 और माइनस का 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये जब डिवाइड करेगा तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 25 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। ये देखिए p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 के अगेंस्ट ये जो है हमें ये साइड जो है ये एक्सप्रेशन गिवन था, हम इस एक्सप्रेशन को लेके चले हैं, सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर को एक्चुअली रैशनलाइज करते हैं तो एक्सप्रेशन फिर बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास उसकी फाइनल फॉर्म जो है ये आ गई है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास P और Q की वैल्यू जो है वो बआसानी आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जी, ये देखें P के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे होल नंबर है -25, सो P की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -25 और ये Q इंटू स्क्वायर रूट 2 है ना, तो ये भी Q इंटू स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि Q की वैल्यू फिर हमारे पास आ गई है 18 के इक्वल आ गई है। सो इस क्वेश्चन में हमें P और Q की वैल्यूज जो हुई थी वो फाइंड करना था।